नमस्कार, चलिए जानते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को। आइए जानते हैं राजस्थान में मौजूदा सरकार ने प्रदेश की महिला, बूढ़े, बुजुर्ग, किसान, विधवा, युवा साथियों के लिए क्या कुछ खास किया जाएगा। नया बजट 1 फरवरी 2024 के दिन निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया जा रहा है। इसमें राजस्थान की क्या पेंशन को लेकर बड़ा खुलासा होगा, क्या प्रदेश में राशन किट को लेकर नए वादे जारी होंगे, इन गरीब किसानों का बिजली बिल माफी और कर्ज माफी में क्या नए बयान पेश किए जाएंगे। इन सभी खबरों की लेटेस्ट अपडेट को अगले 5 मिनट में 25 बड़ी फटाफट खबरों को जानेंगे। आप लगातार खबरों को देखते रहें, लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले किसान कमेंट में अपने जिले का नाम बताना ना भूले। तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भजनलाल सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम घटा सकती है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान में अब पेट्रोल डीजल के दामों में 9 रुपया तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। हरियाणा जैसा सस्ता पेट्रोल डीजल अब राजस्थान में भी नई सरकार ने 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद राजस्थान में शुरू करने का ऐलान जारी कर दिया है। अब राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले कई दिनों से क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते अब राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के भाव गिरावट में देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर है, राशन कार्ड के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल अब राजस्थान में ओपन कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि पिछले 20 लाख किसान मजदूर परिवारों का राशन कार्ड ओपन नहीं है, उनको खाद्य सुरक्षा पोर्टल से हटा दिया गया है। नया राशन कार्ड बनवाना भी राजस्थान में पिछले कांग्रेस सरकार के काल में कठिन था। अब लेकिन राजस्थान की सीएम भजनलाल सरकार 10 फरवरी के बाद राशन कार्ड की खाद्य सुरक्षा पोर्टल ओपन कर दी जाएगी, जिसके बाद 20 लाख से ज्यादा गरीब परिवार, जो अनाथ है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड की सूची के अंतर्गत आते हैं, फिर भी उनको राशन कार्ड की सुविधा नहीं मिल रही है। खाद्य सुरक्षा के तहत सरकार की ओर से फ्री राशन सुविधा नहीं मिल रही है, उनको अब 10 फरवरी के बाद एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यानी मोटा मोटी तौर पर अब राजस्थान में राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट शुरू कर दी जाएगी। एक और खबर है, राजस्थान में किसान साथी पोर्टल पर अब कृषक साथी योजना को जारी कर दिया है। सरकार कहती है कि तारबंदी योजना के तहत अब किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार 70% की सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार कहती है कि किसान साथी पोर्टल के अंतर्गत जहां कांग्रेस सरकार के काल में मात्र 48,000 रुपया 2 हेक्टेयर की जमीन की तारबंदी करने के लिए दिए जाते थे, लेकिन अब सीएम भजनलाल सरकार के नेतृत्व में ये योजना कृषक साथी पोर्टल के तहत 60,000 रुपया दिए जाएंगे। इसमें सब्सिडी 50% थी, अब सब्सिडी को 70% बढ़ा दिया गया है। और राजस्थान में पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त को लेकर भी बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। सीएम भजनलाल सरकार ने बताया है कि 16वीं किस्त का पैसा अब राजस्थान में 4,000 रुपया दिए जाएंगे। सरकार कहती है कि पीएम किसान योजना के तहत पूरे देश भर के किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलते थे, अब लेकिन राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपया दिए जाएंगे। पहले सरकार ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में, नई सरकार ने बजट भाषण में सरकार ने बताया कि किसानों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अब सरकार ने बदलाव कर दिया है और 8,000 रुपये देने की बात कही है। ये योजना केवल राजस्थान के किसानों के बीच लागू की जाएगी। और एक और खबर है, राजस्थान में पेंशन को लेकर भी बड़ा खुलासा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन में सरकार 150 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कांग्रेस सरकार के काल में जहां पेंशन 1,000 रुपया दी जाती थी, अब राजस्थान के सीएम भजनलाल सरकार के नेतृत्व में 1150 रुपया पेंशन दी जाएगी। इसके अंतर्गत सरकार ने बताया है कि अब पेंशन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सरकार 1150 रुपए की पेंशन राशि सीधे खाते में जारी करेगी। एक और खबर है, राजस्थान में बाल सेवा योजना को शुरू कर दिया है। इस योजना को पिछले 3-4 सालों से लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार के काल में अनाथ बच्चे, जो 2020 में कोरोना काल के चलते जिन बच्चों के माता पिता किसी दुर्घटनावश खत्म हो चुके हैं, उन बच्चों, अनाथ बच्चों को सरकार की ओर से 2,000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब राजस्थान में 1 जनवरी 2024 के बाद नई सरकार बनने के बाद सरकार ने कहा है कि अनाथ बच्चों को बाल सेवा योजना के तहत 2500 रुपए की राशि सीधे खाते में जारी की जाएगी। और राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना अब पूरी तरह से बंद कर दी है। सरकार का आदेश था कि जनवरी माह से ही लास्ट राशन कार्ड के तहत फूड पैकेट अन्नपूर्णा योजना अब राजस्थान में बंद कर दी गई है। कांग्रेस सरकार के काल में चलाई गई ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 1 जनवरी से राजस्थान में बंद कर दी गई है। इसकी जगह अब राजस्थान में राशन कार्ड के धारकों को 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति सदस्य को दी जाएगी। अगर आपके राशन कार्ड में 5 सदस्यों का नाम है तो आपको 10 किलो गेहूं प्रति सदस्य के हिसाब से 50 किलो मुफ्त गेहूं राशन कार्ड के जरिए राजस्थान सरकार की ओर से वितरण की जाएगी। और राजस्थान में 1 फरवरी 2024 के अंतरिम बजट के बाद गेहूं की खरीद पर एमएसपी का भाव बढ़ा दिया गया है। भजनलाल सरकार की ओर से आदेश में बताया गया है कि अब सीएम भजन
भजनलाल सरकार गेहूं की खरीद पर 125 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम और बढ़ा दिए गए। अब सरकार खरीदेगी, जैसे 2500 रुपए का भाव था तो अब सरकार 2650 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से राज्य से धान की खरीद करेगी। राजस्थान में गेहूं की एमएसपी रेट में 125 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। और राजस्थान में राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में 4 बड़ी घोषणाएं की है। राज्य सरकार ने किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गेहूं की एमएसपी पर बढ़ोतरी का बोनस देने का ऐलान सीएम भजनलाल सरकार ने किया है। 4 बड़े अहम बदलाव थे जो राजस्थान के किसान, मजदूर, युवा साथियों को मिलना जरूरी था और इन चारों बदलावों में सीएम भजनलाल सरकार ने अपना पूरा कार्य नेतृत्व के साथ किया है। और राजस्थान में लखपति दीदी योजना को शुरू किया है, जिसके तहत 11 लाख से ज्यादा महिलाओं को 2 लाख रुपए का बोनस लोन देने की बात कही है। बोनस लोन के अंतर्गत लखपति योजना के तहत कम ब्याज दरों पर सरकार की ओर से गरीब महिलाओं को लोन दिया जाएगा, जिससे अपने स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार से 2 लाख रुपए का लोन ले सकती है। और राजस्थान में 30 जनवरी 2024 के दिन 4 लाख से अधिक वृद्धा पेंशन धारकों की पेंशन में फर्जी तरीके से ले रहे पेंशन को रोक दिया गया है। सरकार कहती है कि फर्जी तरीके से राजस्थान में करीबन 4 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के नाम पर फर्जी तरीके से पेंशन ली जा रही, उनकी पेंशन को रोक दिया गया है। इसलिए किसी भी प्रकार की आपको पेंशन आज से जारी करनी है तो आपको ई-केवाईसी की अपनी प्रक्रिया, सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करवा ले, ताकि पेंशन में किसी भी प्रकार की अवरोध ना हो। राजस्थान में 18 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना राजस्थान में लागू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया इस योजना के तहत 15 फरवरी से जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अगले 3 महीनों में राजस्थान के करीबन सभी गरीब परिवार जो 18 लाख से ज्यादा परिवार है उनको घरों की व्यवस्था की जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत पक्के घरों की सुविधा देने की बात कही है। और राजस्थान में 30 मार्च के बाद रिक्त पदों की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सरकार कहती है कि 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां राजस्थान में अगले 5 सालों में शुरू की जाएगी, जिनकी शुरुआत अब राजस्थान में 30 मार्च के बाद पूरी तरह से जारी कर दी जाएगी। और इसके बाद बेरोजगार युवा, जो शिक्षित युवा साथी है, उनको रोजगार के अवसर भी सरकार की ओर से दिए जाएंगे। राजस्थान में फ्री मोबाइल सेवा जो कांग्रेस सरकार के काल में चलाई गई थी, वो योजना अब पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पुरानी जिन महिलाओं को फ्री मोबाइल सेवा का लाभ नहीं मिला है, उन सभी महिलाओं को अब राजस्थान सरकार की ओर से जनधन खाता धारकों को 3-3 हजार रुपए की आर्थिक सहयोग मिल सकता है। इसके बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि राजस्थान में फ्री मोबाइल सेवा जिन महिलाओं को मिल गई है उनको तो योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। बाकी जिन महिलाओं को आज भी फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको राजस्थान सरकार की ओर से जनधन खाता धारकों के बैंक खातों में सरकार की ओर से 3-3 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। और राजस्थान में मौसम का अलर्ट जारी, अगले 3-4 दिनों में बारिश की संभावना हो सकती है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, राजसमंद आदि जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ जिलों में कोहरे का प्रकोप भी ज्यादा है, लेकिन राजस्थान के अगले 3 से 4 दिनों में राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की अलर्ट की जानकारी के अनुसार शीतलहर के चलते बारिश का मिजाज बना हुआ है, इससे रबी फसलों पर किसानों को बड़ा मावठ का फायदा मिल सकता है। तो ये थी राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहता है। सभी किसान चैनल पर जाकर सभी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।